की जय, बोल साचे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकमनीतं विमालयस्य सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतां वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमाशतो हि वक्रयति चन्द्रवसवासवन्दति वन्दा गुरुपदकञ्जे कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रवि वन्दा चरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार जय सुमरत जन होत है भवसागर से वंदा श्री गुरुपद कमल सचितानंद स्वरूप जगतारण कारण प्रभु प्रगटे धरे यह तन ऋषि की वेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु सुरति करो मेरे साइयां हम हैं भवजलमान आप ही वह जाएंगे जो नहीं पकड़ोगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। उपस्थित मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज उस परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी विशेष कृपा हुई जो यह सुनहरा अवसर, ये पावन सत्संग आज हम सभी जीवों को प्राप्त हुआ। क्योंकि सत्संग उस भाग्यशाली जीव को प्राप्त होता है जिसके ऊपर परमात्मा का विशेष कृपा होता है। कहे बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग की हमारी विवेक की जागृति होता और सत्संग कहे राम कृपा बिन सुलभ न, राम की कृपा के बिना ये सत्संग सुलभ होता नहीं। सत्संग सुनने की अवसर मिला, सत्संग से ही मनुष्य अपने मानव जीवन का उद्देश्य को समझ पाता है, विवेक की हमारी जागृति होता है। धन दौलत पुत्र परिवार तो सभी के पास है, लेकिन दुर्लभ क्या है? संतों का संग और सत्संग। संतों ने कहा, महापुरुषों ने, कि सुतदारा यार लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये हम नहीं, हमारा धर्म ग्रंथ कह रहा है। कहते हैं सुत मतलब होता है पुत्र, दारा मतलब पत्नी और लक्ष्मी मतलब धन। ये तीन चीज आपको सबके पास मिलता है, पापी से पापी के घर भी मिल जाता है। एक कसाई है,
जो दिन रात हत्या करता है, उसके पास भी पुत्र है, उसके पास भी पत्नी है और उसके पास भी धन है, लेकिन दुर्लभ क्या बताया? संत समागम हरि कथा, संतों का आगमन और हरि का कथा। जब तक विशेष कृपा उस परमात्मा का नहीं होता तब तक किसी जीव को सत्संग प्राप्त होता। आखिर आज यहाँ सत्संग हो रहा है, पता तो और लोगों का भी होगा। बहन जी गई थी बुलावा देने, पता बहुत लोगों को है, लेकिन अगर यहाँ इसी सत्संग की वजह नाच और नौटंकी लगा होता तो क्या भीड़ की अटंबर होती? बहुत भीड़ होता, वहां बुलाने की जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ बुलावा देकर आई और फिर भी कितने पहुंचे? गिने चुने 2-4 लोग। कहते हैं जहाँ धर्म का काम होता है, जहाँ आत्म कल्याण की बात बताई जाती है, वहां मनुष्य पहुंच नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य के पास टाइम नहीं, मनुष्य के पास समय नहीं है इस शरीर के लिए। हमारे पास 24 घंटे की समय है ना भाई। संसार के धंधे जो करते हैं इस शरीर को चलाने के लिए करते हैं, घर को चलाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या कभी उस आत्मा के बारे में सोचे? आत्मा का क्या होगा? क्या उसकी कभी सोचे? भाई सदा तो यहाँ रह नहीं सकते, कि रहेंगे? मनुष्य ऐसे जी रहा है जैसे लगता है कभी उसको वापस जाना ही नहीं है। भूल बैठा है उस मौत को, जो मौत सत्य है। सत्य क्या है? जन्म और मृत्यु। अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, आज नहीं तो कल। लेकिन उस मौत को विसार रखे हैं। अगर मौत को याद कर ले तो मनुष्य सावधान हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। लेकिन मौत को हम भूल बैठे, ऐसे जी रहे हैं जैसे लगता है मेरी मौत कभी आने वाला। भाई बंधु, मौत तो आज नहीं तो कल आएगी। इसलिए कहते हैं भूल बैठे राम को, भूल बैठे राम को, अच्छी नहीं बात है, अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की रात है। भूल बैठे राम को, भूल बैठे राम को, अच्छी नहीं बात है, अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की रात है। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की रात है। कह राम को भूल बैठे। ये मानव का चोला मिला था जो देवताओं का दुर्लभ है। हमारा धर्म ग्रंथ कह रहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, अपाई न जई परलोक सवारा। भाई बंधु, हमारा धर्म ग्रंथ ये कह रहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है। असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर, सुर किसको कहते हैं? देवताओं को कहते हैं। सुर माने देवता। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं की दुर्लभ चोला आपको मिला है। काहे के लिए? खा पी कर सोकर मनमानी करने के लिए। खाओ पियो और मनमानी करो नहीं। ये जिंदगी एक बार मिली है और इतना सुंदर चोला, स्वतंत्र चोला, ये बार बार मिले या ना मिले इसका कोई कहते? मानुष तन दुर्लभ यति, मिले न बारंबार। तरवर जो पता झरे, बहुरी न लागे डाल। करे मानुष तन दुर्लभ यति, अति दुर्लभ। अति का कोई चीज अच्छा नहीं होता है, लेकिन करे मानुष तन दुर्लभ
होयति मिले न बारंबार, ये बार बार मिलता। तरवर जो पत्ता झड़े, अगर पेड़ से कोई पत्ता सूख कर गिर जाता है तो दोबारा उसमें लगता है क्या? संभव? दूसरा पत्ता निकल जाएगा, लेकिन जो टूट गया वो नहीं लग सकता। तरवर जो पत्ता झड़े भौरी ना लागे डाल, ये दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली। एक बार मिला है और इस जिंदगी की जतन अब इसे चोले को नहीं किए तो दोबारा अवसर मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। दोबारा इतनी सुंदर चांस, इतनी सुंदर मौका मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मनुष्य समझने के लिए तैयार। भाई हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कह दिए। अगर एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य से ऊंचा बड़ा हाथी का शरीर होता है। हाथी आप लोग देखे? कितने लोग देखे? जरा हाथ उठाएंगे। सभी जन देखे। हाथी का शरीर आपसे कई गुना बड़ा होता है, कई गुना बड़ा होता है, बलवान होता है, ऊंचा होता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ ये नहीं बता रहे हैं कि बड़े भाग हाथी तन पावा, अब भोजन न पावा तो लकड़ी चबावा। ऐसा कहे क्या? ऐसा दुर्लभ किस चीज की बता रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा। दुर्लभ अगर बता रहे हैं तो इस मानुष तन को बता रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के दुर्लभ जो स्वर्ग में देवता है वो भी तरस रहे हैं ताकि मनुष्य का चोला मिले और भगवान की भक्ति करके हम अपने आत्मा की कल्याण करें। क्योंकि देखिए यही एक ऐसा जीवन है जिसमें जीव रोने के साथ साथ हंसना भी जानता है, भोग के साथ साथ कर्म भी करना जानता है, योग भी करना जानता है। लेकिन और योनि में भोग तो मिल सकता है पर योग मिल सकता कहे खाना पीना सोवना और कुटुंब मकान 84 में सब मिले मिले नहीं भगवान। कहे खाना पीना सोना और कुटुंब मकान 84 में सब मिले मिले नहीं भगवान। 84 का मतलब इस धरती पे 84 लाख योनियां विचरण कर रहा है। नाना प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इस धरती पे विचरण कर रहा है, उसको 84 लाख योनियां कहते हैं। तो खाना पीना उसके पास भी होता है, क्या वो भोजन नहीं करता? करता है। अपने पराये की पहचान नहीं है उसके पास? है। अगर आप संतान उत्पन्न करते हैं तो क्या वो नहीं करता? करता है। क्या अपने बच्चे से आप प्रेम करते हैं तो वो नहीं करता? वो भी करता है। फिर आप में और उनमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क? अगर इतने में हम मनुष्य होकर उलझे हैं तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाता, दोनों बराबर है। पशुवत कर्म, खाओ पियो मनमानी करो, ये मनुष्य भी कर रहा है और वही पशु भी कर रहा है, तो उसमें और हम में कोई फर्क। अगर फर्क होता है तो कैसे होता है? जब मनुष्य के जीवन में वो ज्ञान प्राप्त होता है, मनुष्य के पास भक्ति रूपी गुण आ जाता है, तब मनुष्य कहलाने के अधिकारी होता है। अन्यथा हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी, केवल मनुष्य का चोला मिला है पर मनुष्य वाला कर्म नहीं है। सबसे प्रधान कर्म बताई गई है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, अजो जैसे करे ही सोता सफल। हमारा कर्म ही प्रधान है। कर्म करके मनुष्य अपनी जिंदगी को आबाद भी कर लेता है और बर्बाद भी, ये हमारे ऊपर निर्धारित है। आपको इतना सुंदर मौका मिला है, आप ऐसे चौराहे तिराहे पर खड़े हैं जहां से अपने